कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि एक सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटिए। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? द पर्सन और थिंग। और सब्जेक्ट में हमेशा मत सोचना कि कोई पर्सन ही होगा, कोई चीज भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने लिखा राम वॉज बिजी, राम वॉज बिजी लिख दिया। द बुक वॉज गुड। अब देखो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात कही गई है। यहाँ बात किसके बारे में कही गई है? यहाँ राम के बारे में कही गई है, तो राम एक पर्सन है। यहाँ किसके बारे में बात कही गई है? बुक के बारे में, तो बुक एक चीज है। तो हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है ना, या पर्सन भी हो सकता है या थिंग भी हो सकता है। और राम नाउन है और बुक भी नाउन है, कोई व्यक्ति वस्तु नाउन ही होता है। तो किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? उसको नाउन या प्रोनाउन होना है। जैसे मैं राम के जगह ही लिख देती, ही वॉज बिजी, तो यहाँ भी तो बात किसके बारे में कही गई है? ही के बारे में, तो ही प्रोनाउन। और ही हमारे वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात कहा गया है वो सब्जेक्ट है। तो यही मैंने इंग्लिश में लिखा है, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। वाक्य में हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ हम राम के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ हम किताब के बारे में बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन। ये फ्रेज वगैरह मैं बाद में बताऊं, ओके। और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट के बाद जितना हिस्सा आता है, प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई है ना, वो प्रेडिकेट है। तो याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद जितना वर्ड आ रहा है वो वाक्य का प्रेडिकेट। देखो ये प्रेडिकेट, ओके। तो कोई पूछे कि प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया